नमस्कार, मैं कपिल रस्तोगी स्वागत करता हूं आपका आपके अपने चैनल मार्केट स्टडीज़ पर। दोस्तों, बात कर रहे हैं अंबुजा सीमेंट लिमिटेड के बारे में। अंबुजा सीमेंट के चार्ट पर जब हम देखते हैं तो 442 रुपये के लेवल से एक हाइस बनाने के बाद ये स्टॉक आपको रिट्रेस होता हुआ दिखाई दिया। जो गिरावट हमें देखने को मिली वो गिरावट 280 रुपये के आसपास इस स्टॉक को लेकर आई थी। 280 से वापस इस स्टॉक ने एक रिकवरी दिखाई है। जिन लेवल्स के ऊपर ये है वहाँ से क्या पोजीशन बनती है, इसके बारे में इस वीडियो में बात करने वाले हैं। सबसे पहले चार्ट के ऊपर कुछ इंपॉर्टेंट लेवल है जिनके ऊपर हम नज़र डालते हैं। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो है कि सितंबर के बाद से इस स्टॉक ने सितंबर में यहाँ इन लेवल्स के ऊपर रेजिस्टेंस आया, फिर आप यहाँ पर देख रहे हैं कि रेजिस्टेंस आया एंड देन अगेन यहाँ पर एक बार रेजिस्टेंस फेस किया और अभी करंटली आपको ये वापस इस लेवल के ऊपर रेजिस्टेंस फेस करता हुआ नज़र आ रहा है। अब इस रेजिस्टेंस का मतलब ये हुआ कि ये जो पर्टिकुलर लाइन आप यहाँ देख पा रहे हैं, ये स्ट्रेट लाइन एक रेजिस्टेंस की तरह आपको ये स्लैंटिंग लाइन काम करती हुई नज़र आ रही है। इन लेवल्स को तोड़ना इसके लिए अभी फ़िलहाल 6 महीने से ऊपर हो गए। आपको इस स्टॉक के अंदर काफ़ी बड़ा एक रिस्ट्रिक्शन इस लेवल के ऊपर आपको आता हुआ दिख रहा है। इसके साथ साथ ही आप बॉटम पर नज़र डालेंगे तो बॉटम भी आपको एक फ्लैट बॉटम यहाँ तक बनता हुआ नज़र आ रहा था, जहाँ इसने मल्टीपल टाइम ये स्टॉक आपको सपोर्ट लेता हुआ दिखाई दिया। अब इस स्टॉक के अंदर मार्च में आपको ये ब्रेकडाउन आता हुआ दिखा और स्टॉक आपको 280 रुपये के लेवल पर रिट्रेस होता हुआ दिखाई दिया। हालांकि अब जो यहाँ से लाइन क्रिएट हो रही है, वापस इसने इस लेवल के ऊपर रेजिस्टेंस फेस किया तकरीबन 315 रुपये के आसपास। वापस ये इस लाइन के ऊपर आपको सपोर्ट लेता हुआ दिखाई दे रहा है और जैसे ही इसने इस वापस से इस रेंज में एंट्री की, आप देख सकते हैं ये स्टॉक आपको 380 रुपये जाता हुआ दिखाई दे रहा है। 380 रुपये से रिट्रेस होने के बाद तकरीबन 350 रुपये का लेवल और अब 363 रुपये के लेवल पर ये स्टॉक आपको काम करता हुआ नज़र आ रहा है। जो इम्पोर्टेंट लेवल बनते हैं कि 380 के ऊपर आपको इसके अंदर तेज़ी देखने को मिलने वाली है। एक तो ये लाइन जो रेजिस्टेंस की तरह फेस कर रहा है ये स्टॉक, अगर 381 का लेवल क्रॉस कर ऊपर क्लोजिंग देना स्टार्ट करता है तो फिर आपको इसके अंदर 410 के लेवल पर एक रेजिस्टेंस देखने को मिलेगा और उसके बाद आपको नए लेवल्स जो हैं वो अनफोल्ड होते हुए दिखाई देंगे। नए टारगेट्स इसके अंदर बनते हुए नज़र आते हैं। 427 के आसपास एक रेजिस्टेंस बनता है, मतलब जहाँ जहाँ इसने ऑलरेडी रेजिस्टेंस फेस किए थे वो सभी इसके लिए एक हर्डल का काम करते हुए समूह नज़र आएंगे। इन लेवल्स के आसपास ये स्टॉक आपको मिड टर्म और शॉर्ट टर्म के अंदर इस रेंज के अंदर आपको ट्रैवल करता हुआ दिखाई दे सकता है और उसके बाद जब इसके अंदर वापस 440 का लेवल जो पहुंच जाएगा और अगर वहां से ऊपर ये ट्रेड करना स्टार्ट करता है तो फिर आपको इसके अंदर तेज़ी देखने को मिल सकती है। मेरा कहने का मतलब ये है कि ये लेवल्स जो हैं 440 जब तक क्रॉस नहीं हो जाता तब तक शॉर्ट टर्म मिड टर्म के अंदर ये स्टॉक आपको वापस रिट्रेस होता हुआ दिखाई दे सकता है। बट 280 से जो रिकवरी बनती थी वो रिकवरी जहाँ से ये 440 के लेवल से 280 आया था, वहाँ से जो रिकवरी है वो एटलीस्ट इसको 440 तक शॉर्ट टर्म मिड टर्म में लेकर जाने वाली है। करंटली ये स्टॉक 360 के ऊपर काम करता हुआ नज़र आ रहा है, तो थोड़ा टाइम लग सकता है लेकिन स्टॉक आपको 440 तक के लेवल्स डेफिनेटली दिखाने वाला है। बात करें आरएसआई के ऊपर तो आरएसआई पर इस समय देखें तो 52.23 का लेवल बनता है जो कि चार्ट पर स्ट्रेंथ दिखा रहा है। इस समय स्टॉक जो है वो वापस आपको मोमेंटम में आता हुआ दिखाई दे रहा है। 280 से आपको 380 तक जाता हुआ नज़र आया, वहाँ से रिट्रेस हुआ, करंटली 360 के आसपास है और यहाँ आप देखेंगे कि ये जब एक क्लोज एंड रेंज की तरफ आपको ये बढ़ता हुआ नज़र आया। आप यहाँ देख सकते हैं बार बार यहाँ इस लेवल के ऊपर जैसे इसने यहाँ ब्रेकडाउन दिया, इसने जहाँ सपोर्ट लिया, फिर इसी रेंज के ऊपर आपको जहाँ पहले ये बार बार सपोर्ट लेता हुआ दिखाई दे रहा था, अब की बार रेजिस्टेंस लिया, फिर सपोर्ट लिया इसी लाइन के ऊपर और जैसे ही इस रेंज के अंदर एंट्री की तो वो एंट्री जो है वो सीधे इस स्टॉक को 306 रुपये के लेवल से 386 रुपये के लेवल तक लेकर गई थी।
और लगातार आप यहाँ पर अपर सर्किट लगते हुए देख रहे हैं। इसके बाद अभी आपको जो गिरावट देखने को मिल रही है, इसमें जो सपोर्ट के तौर पर काम करेगा वो इमीडिएट सपोर्ट आपको इस रेंज का 360 रुपये के आसपास ही बनता है, और जो इमीडिएट रेजिस्टेंस बनता है वो तकरीबन 371 रुपये के आसपास बनता है। यानी ये जो रेंज आपको बनती हुई नज़र आ रही है, जिसमें इसने सपोर्ट और रेजिस्टेंस दोनों फेस किया है, ये अब और नैरो और क्लोज होती जा रही है। तो यहाँ से जब ब्रेकआउट आता है तो ये स्टॉक फर्स्ट लेवल जो टच करेगा वो 380 382 का है, और उसके बाद जो सेकेंड लेवल आपको देखने को मिलेंगे वो 410, एंड देन आपको 426 440 एंड देन अबव। डाउन जाता है अगर मार्केट में, फिर से गिरावट आती है, पैनिक का माहौल आता है, फिर से आपको देखने को मिलता है, और एक बार स्टॉक आपको 450 के लेवल्स तोड़ता हुआ नज़र आता है तो सपोर्ट मिलेगा तकरीबन 350 के लेवल्स पर, 356 के लेवल्स पर सपोर्ट है। अगर उसको तोड़ता है तो 350 के लेवल पर, अगर ये सपोर्ट टूटता है तो फिर आपको इसके अंदर जो अल्टीमेट सपोर्ट यहाँ पर दिखाई दे रहा है वो तकरीबन 330 और 315 के लेवल पर आपको देखने को मिलेगा। उसके बाद भी अगर इसके अंदर गिरावट जारी रही तो वो गिरावट फिर आपको काफ़ी गहरी देखने को मिल सकती है। नटशेल में कंक्लूज़न बताऊं तो 440 के ऊपर आपको इसके अंदर, बेसिकली 410 के ऊपर आपको इसके अंदर तेज़ी वापस लौटती हुई दिखाई देगी। अगर स्टॉक 310 के नीचे ट्रेड करना स्टार्ट करता है तो फिर आपको इसके अंदर फ्रेश कमजोरी देखने को मिलेगी और गिरावट थोड़ी गहरी होती हुई दिखाई दे सकती है। वहाँ से लेवल्स जो हैं वो वापस 280 रुपये तक के देखने को मिल सकते हैं। शॉर्ट टर्म मिड टर्म में स्टॉक वॉलेटाइल रह सकता है, इसलिए शॉर्ट टर्म मिड टर्म में के लिए इन्वेस्ट ना करें, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट की तरफ ध्यान दें। काफ़ी मार्केट करेक्ट हो चुकी है, पोर्टफोलियो बिल्डअप करने का बिल्कुल करेक्ट टाइम है। लॉन्ग टर्म पोर्टफोलियो बिल्डअप करना है तो स्ट्रॉन्ग फंडामेंटल वाले और अच्छे ग्रोथ वाले स्टॉक्स पर बिल्कुल नज़र बनाए रखिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए स्टे फिट, स्टे हेल्दी, स्टे इन्वेस्टेड। कोई सुझाव या कमेंट हो तो कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा। थैंक यू वेरी मच।